बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर 6 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ हफ्ता, सबक नंबर 5 नसूब और सलीम की गुफ्तगू। मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। मुसन्निफ का हमने तारुफ भी पढ़ लिया था और रसूल और सलीम की गुफ्तगू, इसका सफ़ा नंबर 28 और 29 की रीडिंग कल हमने की थी। उम्मीद है आप लोगों ने इसके अल्फाज के मानी अच्छे तरीके से याद किए होंगे और ये दोनों सिफ़ात की बुलंद ख़्वानी भी की होगी। आज हमने सफ़ा नंबर 30 और 31 की बुलंद ख़्वानी करनी है और उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग जो हैं याद करेंगे और अपनी किताबों के ऊपर उसको लिख लें। ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये बहुत अल्फाज जो हैं आसान हैं, उनके मानी इतने मुश्किल नहीं हैं, हमें याद रह जाएंगे। लेकिन जब हम लोग उसकी तशरीह कर रहे होते हैं तो वही मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं हमें नहीं आ रहे होते, जिनको हम आसान समझ रहे होते हैं। तो इसलिए इनको ज़रूर याद करें और अपनी बुक्स पर लिख भी लें ताकि ये आपको हमेशा याद रहें, भूलें नहीं। जब भी आप रीडिंग करें इस चैप्टर की तो साथ में इनकी भी दोहराई होती रहे, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। तशरीह में जो है 10 नंबर की तशरीह होती है, उसमें 2 नंबर अल्फाज के मायनी के होते हैं। जब आपके अल्फाज के मायनी ठीक नहीं होंगे, तशरीह भी जो है गलत तसव्वुर की जाएगी। तो अल्फाज के मायनी पे बहुत तवज्जो दें और इसको लिखें बुक्स के ऊपर और याद करें। ठीक है। अब सफ़ा नंबर 30 और 31 की बुलंद ख़्वानी आपने करनी है। जो हमारा आज का लेक्चर है उसके मुताबिक मुश्किल अल्फाज के मायनी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी मुब्तदी, इब्तदाई, जिसे तजर्बा ना हो, यानी कि इब्तदा करने वाला, जब इब्तदा में काम किया जाता है शुरू, उसको कहा जाता है मुब्तदी। ठीक है। दीवाना, पागल। फिडी जूतियाँ, ऐसी जूती जिसकी एड़ी ना हो। चोली, कमीज। कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल इल्म ना होना। ये मुहावरा है, कानो कान खबर ना होना। ठीक है। कोड़ियों, हज़ारों, ये भी तजनीसे मानवी वाला जुमला अल्फाज है। एक तो कोड़ी, कोड़ी को मोहताज हो जाना, यानी कि एक एक रुपए को मोहताज हो जाना। ऐसे ही ये है कोड़ियों, हज़ारों। एक लफ्ज़ के 2 मानी होते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। इमला इनकी लिखने में भी एक जैसी होती है और बोलने के भी। इसको ज़ुमाइनी अल्फाज कहा जाता है। ठीक है। ऊपर तले एक के बाद दूसरा, य के बाद दीगरे भी आप इसका लिख सकते हैं मायनी। आवाज़ा कसना, छेड़ना, मजाक उड़ाना। ठीक है। मंझला लड़का, दरमियाना लड़का। आमुख्ता, पढ़ा हुआ सबक, यानी कि पिछला सबक जो हम पढ़ चुके हैं उसके लिए लफ्ज़ आमुख्ता इस्तेमाल होता है। बसरो चशम, दिलो जान से। गैरत, शर्म। ज़मीन में गड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। ये भी मुहावरा है, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। अभी साथ ही भले मानस, शरीफ लोग। दस्तूर, तरीका। टोकना, मना करना। जता देना, बता देना। दिल खटा हो जाना, उकता जाना। ये भी मुहावरा है। अब मुहावरे का क्या मतलब होता है? मुहावरे का मतलब होता है लुग़वी मायनी, गुफ्तगू और बातचीत के इसके मायनी हैं, चाहे वो गुफ्तगू अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक हो या ना हो। ठीक है। इस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक हो और अपने हकीकी मायनी में नहीं बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। ये अब देखें,
कानो कान खबर होना कि कान को कान की खबर ना होना, हालांकि ऐसा नहीं होता, मतलब है बिल्कुल इल्म ना होना, ठीक है। ज़मीन में गड़ जाना, अब हकीकी तौर पे तो इंसान ज़मीन में गड़ नहीं सकता, बहुत शर्मिंदा होना, ये मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। दिल खट्टा होना, अब दिल खट्टा तो नहीं हो सकता, उस पर कौन सा लींबू निचोड़ दिया गया है, ठीक है। अब है उकता जाना, यानी कि तंग आ जाना, तो इसका मतलब दिल खट्टा होना, ये भी मजाजी मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है मुहावरे। तो अब आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं, बुलंद ख़्वानी करनी है, और सबसे जो अहम बात है वो अपनी किताब के ऊपर इन अल्फाज के मायने को लिख लेना है कि जब भी आप रीडिंग करें उसके साथ साथ अल्फाज के मायने की दोहराई होती रहे और आपको तशरीह बनाने में मुश्किल ना हो। तो आपने अब अच्छे तरीके से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, MCQs भी याद करने हैं, अल्फाज के मायने भी करने हैं। तो ये आज आपकी डायरी है, ठीक है। हमारी रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।